का सबूत रखते हो या नहीं? तो कलंदर आवाज देगा, जो रखने को मिल जाए सर पे नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार। जिस कचरे पर अल्लाह के घर की अलामत हो, जिस कचरे पर लोगों के सजदों की पेशानी की अलामत हो, उस कचरे को नाली में नहीं फेंका जाता। और जिन बंदों पर मोहम्मदी पहचान हो, उन बंदों को जहन्नम में नहीं फेंका जाता। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। अल्लाह के रसूल अपनी जूतियां अबू हुरैरा को देते हैं। जूती देने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा इस जूती को लेकर के जा, जो तुझसे मिले कलमा पढ़ते हुए उसे जन्नत की खुशखबरी सुना। सवाल पैदा होता है, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिना जूती दिए हुए अबू हुरैरा से कहते, जो इस दीवार के पीछे मिले अबू हुरैरा जा कह दे वो जन्नत में जाएगा? तो क्या सहाबा वो यकीन नहीं करते? करते। सरकार ने फरमाया जन्नत बन गई, सहाबा ने बिना देखे यकीन कर लिया। सरकार ने फरमाया जहन्नम है, सहाबा ने बिना देखे यकीन कर लिया। सरकार ने कहा जन्नत के इतने दरवाजे हैं, सहाबा ने बिना देखे यकीन कर लिया। सरकार ने फरमाया जहन्नम का दारोगा है, सहाबा ने बिना देखे यकीन कर लिया। सरकार ने पक्के के पहाड़ पे खड़े होकर के कहा इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन आ रहे हैं, सहाबा ने बिना देखे यकीन कर लिया। सरकार ने जिन जिन बातों को कहा, सहाबा ने किसी बात में भी ये नहीं कहा कि देखेंगे फिर यकीन करेंगे, हत्ता के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब एक शख्स आकर के कहता है अबू बकर तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं कि वो रात की तारीकियों में दुनिया से आसमान पे गए, जन्नत और जहन्नम की सैर करके चंद लम्हों में जमीन पे वापस ले आए, क्या तुम इस बात को मानते हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं तो अबू बकर तस्दीक करता है। किसी बात में सहाबा इकराम ने दलील नहीं मांगी। तो यहां पर भी सरकार फरमा देते अबू हुरैरा जा इस दीवार के पीछे जो मिले कलमा पढ़ते हुए उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दे। जूती देने का क्या मतलब? जूती लेकर दुनिया में जूतियां सिर्फ 3 किस्म के लोग दूसरे के उठाते हैं। हजरत हमारे दारुल उलूम में पढ़ाते हैं मौलाना साहब, जब ये दरसगाह में जाते हैं तो शागिर्द जूती उठाते हैं, बाहर आते हैं तो शागिर्द जूती उठाते हैं, यानी उस्ताद की जूती शागिर्द उठाता है। मेरे अब्बा जब घर से बाहर जाते हैं तो अब्बा की जूती मैं ला करके रख देता हूं, यानी कि बाप की जूती बेटा उठाता है। और एक तीसरा शख्स भी है जिसको हम आका से ताबीर करते हैं, आका की जूती भी गुलाम उठाता है। उस जमाने में अबू हुरैरा को अल्लाह के नबी ने जूतियां देकर के कहा अबू हुरैरा जूती लेकर जा, क्योंकि मुझे मालूम है कलमा पढ़ने वाले हर जमाने में मिलेंगे, हर तबके में मिलेंगे, हर ग्रुप में मिलेंगे, हर गिरोह में मिलेंगे, हर जमात में मिलेंगे। नसरानियों में भी कलमा पढ़ने वाले मिलेंगे, यहूदियों में भी कलमा पढ़ने वाले मिलेंगे, राफिजियों में भी कलमा पढ़ने वाले मिलेंगे, नेचरियों में भी कलमा पढ़ने वाले मिलेंगे, जमातियों में भी कलमा पढ़ने वाले मिलेंगे। लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा कलमा तो पढ़ते हो, कहेंगे हाँ, लेकिन सवाल करो गुलामी रसूल का सबूत रखते हो या नहीं? जवाब नहीं मिलेगा। दूसरी जमात के पास जाओगे, पूछोगे कलमा पढ़ते हो, कहेंगे हाँ, फिर पूछो कि नबी के नाल की गुलामी का सबूत रखते हो या नहीं? जवाब मिलेगा नहीं। नाक्षरियों के पास आओगे, पूछो कलमा पढ़ते हो, जवाब मिलेगा हाँ, फिर पूछो नबी के नाल के गुलामी का सबूत रखते हो या नहीं? जवाब मिलेगा नहीं। एक एक करके हर जमात के पास, हर गिरोह के पास, हर तबलीग के पास जाओगे और पूछोगे कलमा तो पढ़ते हो, कहेंगे हाँ, लेकिन फिर पूछो नबी की नाल की गुलामी का सबूत रखते हो या नहीं? जवाब मिलेगा नहीं। फिर वक्त के कलंदर मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा के पास बड़े
फिर कहेंगे हाँ ताज नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत हुजूर रहीम मिल्लत साहब किबला, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मस्जिद के कचरे को नाली में नहीं फेंका जाता। मस्जिद के कचरे को नाली में नहीं फेंका जाता, क्यों? क्या मस्जिद का कचरा और घर का कचरा बज़ाहिर देखने में अलग अलग? मस्जिद के चटाई के तिनके, घर के चटाई के तिनके अलग अलग। मस्जिद का जाला और घर का जाला अलग अलग है। मस्जिद का कचरा, दुकान का कचरा अलग अलग है। फिर ऐसा क्यों कि दुर्रे मुख्तार में आया, रद्दुल मुख्तार में आया, घर के कचरे को, दुकान के कचरे को नाली में फेंको, कोई हर्ज नहीं। मस्जिद के कचरे को नाली में फेंकना अदब के खिलाफ है, क्यों? ढूंढा, वरक गर्दानी, जवाब निकल कर मस्जिद के कचरे को नाली में मत फेंको, मस्जिद के कचरे को डस्टबिन में मत डालो, मस्जिद के कचरे को रोड पे मत फेंको, क्यों? एक बात बताओ, आप कौन हो? आप कादरी हो कि नहीं हो? हनफी हो कि नहीं हो? रिजवी हो कि नहीं हो? और मोहम्मदी हो कि नहीं हो? सुनो, मोहम्मदी है हम, मोहम्मदी हो तुम। जवाब निकल करके आया, मस्जिद के कचरे को नाली में मत फेंको, मस्जिद के कचरे को कूड़ेदान में मत फेंको, क्यों? मस्जिद के कचरे को निस्बत है मस्जिद से, मस्जिद के कचरे को निस्बत है लोगों की पेशानी के सजदों से, मस्जिद के कचरे को निस्बत है अल्लाह के घर से। तो जिस कचरे पर मस्जिद की पहचान हो, जिस कचरे पर अल्लाह के घर की अलामत हो, जिस कचरे पर लोगों के सजदों की पेशानी की अलामत हो, उस कचरे को नाली में नहीं फेंका जाता। और जिन बंदों पर मोहम्मदी पहचान हो, उन बंदों को जहन्नम में नहीं फेंका जाता। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरा इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कल जुमा की नमाज मौलाना इख्तियार साहब पढ़ाएंगे, सलाम फेरा इन्होंने, और सलाम फेरने के बाद अपना रुख काबा से अलग करके दुआ मांगने के लिए गुंबद खजरा की तरफ फेर दिया। बस क़यामत टूट पड़ी सरजमीन मुरैना। अरे भाई, नमाज पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुकू कर रहे हो, खाने काबा की तरफ सजदे कर रहे हो, खाने काबा की तरफ क़याम कर रहे हो, खाने काबा की तरफ कौमा कर रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके जलसा कर रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके फजर पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके जोहर पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके असर पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके मगरिब पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके ईशा पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके तहज्जुद पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके चाश्त पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके इशराक पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके सलातुल अव्वाबीन पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके वाजिबात पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके फराइज पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके सुनन पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके नवाफिल पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके मुस्तहब्बात पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके ईद की नमाज पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके बकरीद की नमाज पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके जुमा की नमाज पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके चांद ग्रहण की नमाज पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके तरावी पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके वाजिबुल वित्र पढ़ रहे हो, खाने काबा की तरफ रुक करके कोई भी नमाज। जब तक सलाम नहीं फेरा रुख खाने काबा, और जो ही सलाम फेरा खाने काबा की तरफ से रुख फिर गया गुंबद खजरा की तरफ पहुंच गया एक शख्स। ऐसा क्यों भाई? जब सारी नमाज खाने काबा की तरफ रुक करके अदा कर रहे हैं, तो दुआ भी खाने काबा की तरफ रुक करके मांगिए ना मौलाना साहब। दुआ के लिए रुक क्यों फिर रहे हैं गुंबद खजरा की तरफ?
एतराज समझ में आया? ये एतराज मौलाना इख्तियार के पास तो आज पड़ेगा। 1300 साल पहले हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक सरफिरा पहुंच गया। इमाम मालिक को पहचानते हैं ना? 4 इमामों में से एक इमाम का नाम है इमाम मालिक। और पहुंचने के बाद बिल्कुल यही सवाल, आप तो मुजद्दिद हैं, आप तो फकीह हैं, आप तो मुहद्दिस हैं, आप तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा क्यों? ऐ इमाम मालिक, जब सारे अरकान गुंबदे खजरा की तरफ रुक करके नहीं, खाने काबा की तरफ रुक करके, तो दुआ के लिए गुंबदे खजरा की तरफ क्यों फिर जाते हो? मौलाना इख्तियार ने अपने शागिर्द को कहा, इधर आ, जा फतावा रज़विया निकाल करके ला। शागिर्द निकाल करके लाया। अब मौलाना इख्तियार ने कहा, भाई देख क्या लिखा है। अब बैठा करके किताब खोल करके दिखा दिया गया, दिखाया गया। इमाम मालिक ने जो जवाब दिया, सुनो मुसलमानों, और मेरी तकरीर का जो उन्वान है, रसूल की गुलामी, उस गुलामी का पट्टा मौत के वक्त तक अपने गले में अगर डाले रहोगे तो इंशाअल्लाह मौत के बाद की जिंदगी में बादशाह तुम होगे। इस जिंदगी में तुम रसूल के गुलाम बन जाओ, मरने के बाद की जिंदगी में बादशाह तुम्हारी गुलामी करेगा। इमाम मालिक ने बुलाया उस शख्स को, मौलाना इख्तियार ने किताब में बुलाया उस शख्स को और कहा, खोल देख लिखा है। इमाम मालिक ने उस शख्स को जवाब दिया, इधर आ, देख क्या है, क्या कहता है। कहता है, मैं ये कह रहा हूं कि जब नमाज पढ़ रहे हैं, खाने काबा की तरफ रुकू कर रहे हैं, खाने काबा की तरफ सजदा कर रहे हैं, खाने काबा की तरफ, तो दुआ के लिए आप खाने काबा से गुंबद खजरा की तरफ फिर क्यों जाते हो? ऐसा क्यों नहीं करते कि जब सारी नमाज पढ़ते हो, नमाज के हर रुकन को अदा करते हो, खाने काबा की तरफ रुक करके, तो दुआ भी खाने काबा की तरफ रुक करके करो। इमाम मालिक को जलाल आ जाता है और जलाल की कैफियत में इरशाद फरमाते हैं, ला तस्रिफ वजहकान। जैसे आपको नहीं समझ में आया, ऐसे ही मौलाना इख्तियार जिसको फतावा रज़विया बुला करके पढ़वा रहे थे, उसको भी नहीं समझ में आया ला तस्रिफ वजहकान का मतलब क्या है। इमाम मालिक ने इरशाद फरमाया, ला तस्रिफ वजहकान, अपने चेहरे को गुंबदे खजरा की तरफ से मत फेरना। इतराज करने वाले ने इतराज ये किया, नमाज खाने काबा की तरफ पढ़ते हैं तो दुआ भी खाने काबा की तरफ करो। इमाम मालिक ने जवाब दिया, ला तशरीफ वजहकान, अपने चेहरे को गुंबदे खजरा की तरफ से मत फेरना। क्यों? फइन्नहु किबलतु, क्योंकि गुंबदे खजरा तेरा किबला है। और सिर्फ तेरा किबला नहीं, वह किबलतु अबीका आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरे बाप के बाप, तेरे बाप के बाप, पूरी कायनात के बाप हजरत आदम का किबला भी गुंबदे खजरा में है। जो तेरे बाप के बाप का किबला है, वहां से मुंह नहीं फेरा जाता। यही बरेली के कलंदर ने कलम उठाया और लिखा, हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख लिए, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर नईम मिल्लत साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। जहां हमारा सर झुकता है उसे काबा कहते हैं, जहां हमारा दिल झुकता है काबे का काबा कहते हैं। जब तक गुलामी रसूल का पट्टा गर्दन में डला रहेगा आफियत है, इसके बिना आफियत नहीं है। लोगों ने समझ लिया कि कुरान पाक जला करके हमारे सीनों से कुरान की इज्जत को निकाल देंगे। उन्हें इतना नहीं मालूम जितनी तकलीफें कुरान पाक जलाने के बाद एक मुसलमान को होती है, इश्क़े कुरान और इश्क़े मुस्तफ़ा उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें तो कुछ समझ में नहीं आता ना। हम तो अपने इमाम को समझते हैं, कुरान से मैंने नात गोई है सीखी ताकि आदाबे शरीयत रहे मलूद। ताज़ीम रसूल हम कुरान के सिपारों से सीखते हैं, ताज़ीम रसूल हम कुरान के पारों से सीखते हैं। ताज़ीम रसूल जमीन और जमा से नहीं सीखते, मकीनो मका से नहीं सीखते, बल्कि जमीन और जमा मकीनो मका फना हो जाएंगे,
ताज़ीम रसूल हम अल्लाह के कभी ना फना होने वाले कलाम से सीखते हैं। और जब अल्लाह के कभी ना फना होने वाले कलाम से हम ताज़ीम रसूल सीखते हैं तो ज़मीन और ज़मा फना हो जाए, हमारे सीनों से रसूल की ताज़ीम को कोई नहीं निकाल सकता। रसूल की ताज़ीम हम कुरान के सिपारे से सीखते हैं, रसूल की ताज़ीम हम कुरान के वरक से सीखते हैं, रसूल की ताज़ीम हम सूरह फातिहा से सीखते हैं, रसूल की ताज़ीम हम सूरतुल बकरा से सीखते हैं, रसूल की ताज़ीम आले इमरान से सीखते हैं, निसा से सीखते हैं, मायदा से सीखते हैं, अनाम से सीखते हैं, आराफ से सीखते हैं, अनफाल से सीखते हैं, तौबा से सीखते हैं, यूनुस से सीखते हैं, हूद से सीखते हैं, यूसुफ से सीखते हैं। ताज़ीम रसूल इब्राहिम से सीखते हैं, रात से सीखते हैं, हिजर से सीखते हैं, नहल से सीखते हैं। ताज़ीम रसूल हम बनी इसराइल से सीखते हैं, कहफ से सीखते हैं। ताज़ीम रसूल हम मरियम से सीखते हैं, ताहा से सीखते हैं, अंबिया से सीखते हैं, हज से सीखते हैं। ताज़ीम रसूल सीखना हो सूरतुल मोमिनून से सीखो, सूरतुल नूर से सीखो, सूरतुल फुरकान से सीखो, शूरा से सीखो, नमल से सीखो, कसस से सीखो, अनकबूत से सीखो, रूम से सीखो, लुकमान से सीखो, सजदा से सीखो, अहज़ाब से सीखो, सबा से सीखो, फातिर से सीखो। ताज़ीम रसूल सीखना है, ताज़ीम रसूल सूरह यासीन से सीखो, ताज़ीम रसूल वस्साफ़ात सफ़्फ़न से सीखो, ताज़ीम रसूल सूरह साद से सीखो, ताज़ीम रसूल सूरह ज़ुमर से सीखो, ताज़ीम रसूल सूरह मोमिन से सीखो, ताज़ीम रसूल हामीम सजदा से सीखो। ताज़ीम रसूल सीखना है, सूरह शूरा से सीखो, ज़ुखरुफ से सीखो, दुखान से सीखो, जासिया से सीखो। ताज़ीम रसूल सीखना है, अहकाफ से सीखो, मोहम्मद से सीखो, फतह से सीखो, हुजुरात से सीखो, काफ से सीखो, ज़ारियात से सीखो, तूर से सीखो, नज्म से सीखो, कमर से सीखो, रहमान से सीखो, वाक़िया से सीखो, हदीस से सीखो, मुजादला से ताज़ीम रसूल सीखो, हश्र से ताज़ीम रसूल सीखो, मुम्तहिना से ताज़ीम रसूल सीखो, सबसे ताज़ीम रसूल सीखो, जुमुआ से ताज़ीम रसूल सीखो, मुनाफिकून से ताज़ीम रसूल सीखो, तगाबुन तलाक और सूरह तहरीम से ताज़ीम रसूल सीखो। ताज़ीम रसूल सीखना है, सूरह मुल्क देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, सूरह कलम देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, सूरह हक्का देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, सूरह मारिज देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, नूह देखो, जिन देखो, मुज़्ज़म्मिल, मुद्दस्सर, क़ियामा, दहर, मुरसलात देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, सूरह नबा देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, नाज़ियात देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, अबस देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, इन्फितार देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, तनवीर तकवीर देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, सूरतुल इंशिकाक देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, वस्समाई ज़ातिल बुरूज देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, तारीख देखो, आला देखो, गाशिया देखो, फज्र देखो, बलद देखो, शम्स देखो, लैल देखो, दुहा देखो, इंशिराह देखो, दीन देखो, अलग देखो, कद्र देखो, बय्यिना देखो, ज़िलज़ाल देखो, आदियात देखो, कारियात देखो, तकासुर देखो, असर देखो, हुमज़ा देखो। ताज़ीम रसूल देखना है, सूरतुल फील देखो, ताज़ीम रसूल देखना है, सूरतुल कुरैश देखो, ताज़ीम रसूल देखना है, सूरतुल माऊन देखो, ताज़ीम रसूल देखना है, सूरतुल कौसर देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, सूरतुल काफ़िरून देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, सूरतुल नस्र देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, सूरतुल अहब देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, सूरतुल इखलास देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, सूरतुल फलक देखो, ताज़ीम रसूल सीखना है, सूरह नास देखो, सूरह नास। हम सूरह ताज़ीम रसूल खुदा के कलाम से सीखते हैं, तभी तो कुफ्रिस्तान की सरजमीन पे आखिरी किल ठोकते हुए किसी ने कहा सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नारा अल्लाह या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मक्का से मदीना हिजरत करके सरकार सहाबा के साथ तशरीफ ले गए तो मक्का में एक उनाक नामी औरत रहती थी जो बड़े पैसे वाली थी। सरकार ने अपने एक सहाबी मरसद गनवी से कहा, जाओ मक्का फला फला काम करके वापस चले आना। जब मरसद गनवी मक्का गए तो वो पहले जो एक गैर मुस्लिम औरत रहती थी उनाक नामी, उसकी और मरसद गनवी की जमाने जाहिलियत में मोहब्बत चलती थी। उसने मरसद गनवी के पास पैगाम पहुंचाया कि जैसे जमाने जाहिलियत में हम और तुम रहते थे, मक्का आए हो, हमें खबर लगी है, हम तुम्हारे साथ उसी तरह रहना चाहते हैं। मरसद गनवी ने कहा, कल की बात और थी, अब मेरे गले में रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा है, पहले रसूल से पूछूंगा, इजाजत मिलेगी तो आओ। अपना काम मक्के में किए, लौट गए मदीना। मदीना गए तो सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब मैं ईमान नहीं लाया था तो मक्के में एक औरत उनाक नामी, उससे मेरा मुआशका चलता था। अभी मैं मक्का गया, उसे पता चला तो उसने मुझे मोहब्बत का पैगाम दिया।
मैंने कहा पहले मैं रसूल से पूछूंगा आपका क्या हुक्म है। जिब्रील अमीन आयत लेकर के हाजिर हुए, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन। महबूब इनसे कह दो जब तक वो औरत ईमान ना ले आए उससे निकाह नहीं हो सकता। समझ में आया? अब्दुल्ला बिन रवाहा नामी एक साहब है, उनकी एक बांदी थी, मोमिना बांदी, बड़ी इबादत गुजार थी। और अब्दुल्ला बिन रवाहा बड़े साहिब सरवत थे, दौलतमंद थे। इन्होंने अपनी बांदी को एक मर्तबा थप्पड़ मार दिया। सरकार की बारगाह में अफसोस हुआ तो आकर के रोने लगे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बांदी थी, आज मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो कैसी है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह बड़ी इबादत गुजार है। वो कैसी है? या रसूल अल्लाह जब तन्हाई होती है, सारी दुनिया सोती है, तो वो रातों को नमाज पढ़ती है, मगर काली है, चेहरा उसका देखने के लायक नहीं है। जिब्रील अमीन आयत लेकर के हाजिर हो गए, वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका वला अअजबतकुम। महबूब अब्दुल्ला बिन रवाहा से फरमा दें कि तेरी काली कलूटी बांदी ही तेरे लिए सबसे बेहतर है। अगरचे कलमा ना पढ़ने वाली बड़ी बड़ी खूबसूरत और अरबपतियां लड़कियां अपना हाथ तुझे दे, इसके बावजूद उन लड़कियों से बेहतर तेरे लिए ये काली कलूटी है। क्यों? क्योंकि वो कलमा पढ़। जिन चीजों से अल्लाह ने करीब करने का हुक्म दिया हम अपने बच्चों को उन चीजों से करीब करें, और जिन चीजों से अल्लाह ने दूर रखने का हुक्म दिया हम अपने बच्चों को उन चीजों से दूर रखें। अब सुनिए, सरकार ने फरमाया तबस्सुमुका फी वजहि अखीका लका सदका। मेरे सहाबा अपने किसी मोमिन भाई को देख करके मुस्कुरा दो, तुम्हारे लिए सदका है। आगे इरशाद फरमाया व अमरुका बिल मारूफ व नहयुका अनिल मुनकर लका सदका। किसी को नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, तुम्हारे लिए सदका। फिर आगे इरशाद फरमाया व इरशादुका रजुल फी अर्दि दलाल लका सदका। जो शख्स रास्ता भटक जाए उसको मंजिल तक पहुंचा दो, तुम्हारे लिए सदका है। व बसरुका लिर्रजुलिर रदियिल बसरी लका सदका। अंधे शख्स का हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा दो, तुम्हारे लिए सदका। व इमाततुकल हजर वशौकत वल अज़्म अनित तरीक लका सदका। रास्ते से गिट्टी को हटा दो, हड्डी को हटा दो, तकलीफ दे चीजों को हटा दो, तुम्हारे लिए सदका है। वही फरागुका मिन दल्विका फी दल्वी अखीक लका सदका। अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डाल दो, तुम्हारे लिए सदका है। बात नहीं समझ में? सदका कहते किसको है? इतने सदके गिनाए अल्लाह के रसूल। नेकी का हुक्म दो, तुम्हारे लिए सदका है। बुराई से बचाओ, तुम्हारे लिए सदका है। अपने डोल से भाई के डोल में पानी डाल दो, तुम्हारे लिए सदका है। रास्ते से हड्डी को हटा दो, तुम्हारे लिए सदका है। रास्ते से पत्थर को हटा दो, तुम्हारे लिए सदका है। अंधे को हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा दो, तुम्हारे लिए सदका है। व्हाट इज दिस सदका? मा हिय सदका। सदका है क्या है? सदका याद रखिएगा, हमें हमारे बच्चों को गुनाहों से बचाना फर्ज है। सिर्फ बैग लाद करके स्कूल भिजाना ये फर्ज नहीं है। और वार में हमारे बुजुर्गों की क्या तालीम है? बड़ा बड़ा बैरिस्टर, डॉक्टर, एमबीबीएस, वकील कोई भी हो, जब बैग लेकर चलता है पीठ के पीछे होता है, लेकिन फटा पुराना कपड़ा पहन के मौलाना इख्तियार के मदरसे में कोई बच्चा कुरान शरीफ लेकर जाता है तो सीने पे होता है, ऐलान करता है ये दुनिया में रहेगा, ये आखिरत में जाएगा। सदका कहते किसे? अल्लाह के रसूल फिर इरशाद फरमाते हैं इन्न सदका लतुतफिउ गज़बर रब व तदफउ अन मैततिस्सू। बहुत बारीकी से समझिएगा। सदका कहते किसको है? तो सरकार ने इरशाद फरमाया सदका अल्लाह के गजब को बंदों से दूर कर देता है, जिसको हम कहते हैं अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। व तदफउ अन मैततिस्सू, और सदका इंसान को बुरी मौत से दूर कर देता है। समझ में क्या आया? जो सदका देता है बुरी मौत से दूर रहता है, जो सदका देता है दरिंदों की चीरफाड़ से दूर रहता है, जो सदका देता है वो ट्रेन से कटने से महफूज रहता है, जो सदका देता है वो रास्ते के एक्सीडेंट से महफूज रहता है, जो सदका देता है वो समंदर में डूबकर मरने से महफूज रहता है, जो सदका देता है अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से नागहानी आफतों से उसे महफूज फरमा लेता है। और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल क्या इरशाद फरमाते हैं? इन्न सदका लतुदफिउ गज़बर रब। जो सदका देता है अल्लाह का गजब उससे दूर हो जाता
जाता है, जो सदका देता है अल्लाह का गजब उससे दूर हो जाता है। तो अब मुझे कहने दो कि सिर्फ नफल और मुस्तहब सदका जो देता है अल्लाह का गजब उससे दूर हो जाता है। तो जो अपने बच्चों के लिए सदका दे अल्लाह का गजब उससे दूर हो जाता है। और जो अपनी बेटियों को ईमान की तालीम दे अल्लाह की रहमत उससे करीब हो जाती है। तो अपने बच्चों को ईमान की तालीम दें, बुराई से बचाएं। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें